हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव्स डोज। एक डेव्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर का काम सिर्फ सर्वर को डिप्लॉय करना नहीं है, बल्कि उसकी एक इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। कंपनी चाहती है कि एप्लीकेशन स्मूथली रन हो, लेकिन एडब्ल्यूएस बिल भी अननेसेसरी ना हो, कंट्रोल में रहे। डेव्स इंजीनियर या क्लाउड इंजीनियर डिसाइड करता है कि उसे कौन सी EC2 परचेज ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ताकि परफॉर्मेंस भी मिले और कॉस्ट को कंट्रोल भी किया जा सके। AWS पर EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना इजी है, बट AWS में प्रॉपर EC2 परचेसिंग ऑप्शन सिलेक्ट करना एक स्किल है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ऑन डिमांड, रिजर्व, स्पोर्ट या सेविंग प्लान क्या होते हैं, रियल एग्जाम्पल के साथ। मैं हूं बने सिंह पचलानिया। मैं लास्ट 10 ईयर से IT इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैं यहां अपना टेक्निकल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। AWS EC2 परचेसिंग ऑप्शन क्या है? जब आप AWS पर कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो आप डिफरेंट परचेसिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्कलोड, रिक्वायरमेंट, बजट या फ्लेक्सिबिलिटी नीड के अकॉर्डिंग। ऑन डिमांड, रिजर्व इंस्टेंस, सेविंग प्लान्स, स्पोर्ट इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, डेडिकेटेड इंस्टेंस एंड रिजर्व कैपेसिटी। आगे हम डिटेल में वन बाय वन इन सभी परचेसिंग ऑप्शन को समझते हैं। सबसे फर्स्ट है ऑन डिमांड इंस्टेंसेस। जब भी आप कोई EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट ऑन डिमांड इंस्टेंस में ही क्रिएट होता है। यह पे ओनली फॉर व्हाट यू यूज, यानी जितना आप यूज करेंगे उतना ही आपको पे करना होगा। नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म एंड अनप्रिडिक्टेबल वर्कलोड एंड बेस्ट है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, टेस्टिंग, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, न्यू एप्लीकेशन। इसका एडवांटेज क्या है? नो अपफ्रंट पेमेंट, यानी आपको एडवांस पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। नो कमिटमेंट, इसमें कोई कमिटमेंट करने की नीड नहीं है। देन इजी टू स्टार्ट एंड स्टॉप। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव ऑप्शन ओवर टाइम। सेकेंड है रिजर्व इंस्टेंसेस। रिजर्व इंस्टेंसेस कमिट होते हैं 1 और 3 ईयर्स के लिए। इसमें सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग होती है कंपेयर टू ऑन डिमांड। यह बेसिकली लॉन्ग टर्म वर्कलोड के लिए यूज होते हैं। AWS इसमें लार्ज डिस्काउंट देता है, अप टू 72% चीपर होते हैं ऑन डिमांड के। और इसमें पेमेंट ऑप्शन है नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट या ऑल अपफ्रंट। यानी आप ऑल अपफ्रंट करेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। यह बेस्ट है प्रोडक्शन सर्वर के लिए, डेटाबेस सर्वर के लिए या लॉन्ग टर्म रनिंग एप्लीकेशन के लिए आप रिजर्व इंस्टेंस को बुक कर सकते हैं। थर्ड है स्पोर्ट इंस्टेंसेस। AWS की अनयूज कैपेसिटी पर आपको मैसिव डिस्काउंट मिलता है। यह ऑन डिमांड के कंपेयर में 90% चीपर है, लेकिन इसमें एक कैच है। AWS कैन टर्मिनेट द इंस्टेंस एनी टाइम, यानी 2 मिनट्स की वार्निंग में AWS स्पोर्ट इंस्टेंस को टर्मिनेट भी कर सकता है। इसका बेस्ट यूज है बैच जॉब, CI/CD बिल्ड, बिग डेटा प्रोसेसिंग या मशीन लर्निंग में आप स्पोर्ट इंस्टेंस यूज कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है सेविंग प्लान। सेविंग प्लान 1 ईयर या 3 ईयर्स के लिए आप कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ यूजेस पर कमिट कर सकते हैं। इसमें आपको AWS फ्लेक्सिबल डिस्काउंट देता है अक्रॉस AWS सर्विसेज पर। यह लॉन्ग टर्म यूजेस के लिए आइडल है। एग्जाम्पल के लिए आप $10 पर आवर पर 1 ईयर के लिए सेविंग प्लान्स को कमिट कर सकते हैं। इसमें AWS ऑटोमेटिकली आपको डिस्काउंट अप्लाई करता है। इसमें AWS पर आपको 72% तक डिस्काउंट मिल सकता है। सपोज करें आपको एक सर्वर की नीड है, यानी उस सर्वर में CPU मेमोरी फिक्स है, तो आप उसे 1 या 3 ईयर्स के लिए कमिट कर सकते हैं। यह मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। प्रोडक्शन वर्कलोड के लिए, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट के लिए आप सेविंग प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ सेविंग प्लान, इसमें फर्स्ट है कंप्यूट सेविंग प्लान। इसमें आप कंप्यूट को कमिट करते हैं। यह मोस्ट फ्लेक्सिबल है। वर्क विथ EC2, यानी इसमें कंप्यूट रहता है, लेमडा में भी कंप्यूट यूज होता है, फारगेट में भी कंप्यूट यूज होता है। तो आप कंप्यूट सेविंग प्लान में EC2, लेमडा, फारगेट को यूज कर सकते हैं। सेकेंड है EC2 इंस्टेंस सेविंग प्लान। इसमें आपको मोर डिस्काउंट मिलता है, लेकिन यह लेस फ्लेक्सिबल है। फिफ्थ ऑप्शन है डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। इसमें डेडिकेटेड हार्डवेयर रहते हैं। देन हार्डवेयर किसी और AWS कस्टमर के साथ शेयर नहीं होते हैं। यह आपको एडिशनल आइसोलेशन एंड सिक्योरिटी
प्रोवाइड करता है डेडिकेटेड इंस्टेंसेस। यह बेस्ट है सिक्योरिटी सेंसिटिव वर्कलोड के लिए, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे कि कोई बैंकिंग एप्लीकेशन, हेल्थ केयर सिस्टम या गवर्नमेंट वर्कलोड के लिए डेडिकेटेड इंस्टेंसेस यूज करते हैं। 6 ऑप्शन है डेडिकेटेड होस्ट। इसमें इंटायर फिजिकल सर्वर डेडिकेटेड होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसमें आपको फुल कंट्रोल मिलता है इंस्टेंस प्लेसमेंट के लिए। यह यूजफुल है लाइसेंस एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट के लिए। जनरली जब कोई EC2 इंस्टेंस आप लॉन्च करते हैं तो हो सकता है कि उस सर्वर में किसी और ऑर्गेनाइजेशन का भी EC2 इंस्टेंस हो, इसलिए आप डेडिकेटेड होस्ट ले सकते हैं क्योंकि यह कंप्लायंस रिक्वायरमेंट एंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट के लिए बेस्ट है। इसका एडवांटेज है फिजिकल आइसोलेशन एंड बेटर कंप्लायंस। इसका डिसएडवांटेज है वेरी एक्सपेंसिव, यानी बैंकिंग या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर आपको कंप्लायंस या लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आप डेडिकेटेड होस्ट ले सकते हैं। यह वेरी एक्सपेंसिव होता है। 7 ऑप्शन है कैपेसिटी रिजर्वेशन। कैपेसिटी रिजर्वेशन में EC2 कैपेसिटी को आप स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में रिजर्व कर सकते हैं और आप इंश्योर रहते हैं कि कैपेसिटी अवेलेबल रहेगी एक स्पेसिफिक अवेलेबिलिटी जोन में। इसमें नो कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है। रिजर्व स्टेज में आप मनी को सेव करते हैं, जबकि कैपेसिटी रिजर्वेशन में आप गारंटीड कैपेसिटी को सर्व करते हैं। यानी सपोज करो कि आपको डिजास्टर रिकवरी, क्रिटिकल प्रोडक्शन एप्लीकेशन, लार्ज शेड्यूल इवेंट या कुबरनेटिस या EKS क्लस्टर के लिए गारंटीड कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट है तो आप कैपेसिटी रिजर्वेशन को चूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी प्राइसिंग पे फॉर द रिजर्व कैपेसिटी, यानी जितनी आप रिजर्व कैपेसिटी फिक्स करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको बिल पे करना होगा। अब हम EC2 परचेसिंग ऑप्शन को डिटेल में AWS कंसोल पर देखते हैं। इसके लिए AWS कंसोल पर EC2 के अंदर आप स्पोर्ट इंस्टेंस, सेविंग प्लान्स, रिजर्व इंस्टेंस, डेडिकेटेड होस्ट, कैपेसिटी रिजर्वेशन देख सकते हैं। अभी हम एक स्पोर्ट इंस्टेंस लॉन्च करके देखते हैं। इसके लिए हमको लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करना होगा। देन यहाँ पर हम इसको नाम देते हैं स्पोर्ट डेमो। देन यहाँ से इसकी AMI सिलेक्ट करते हैं। अभी लिनक्स AMI के साथ जाते हैं हम, अमेजन लिनक्स 2023। यह फ्री टियर में अवेलेबल है। देन यहाँ से इंस्टेंस टाइप T3 माइक्रो। की पेयर अभी डिफ़ॉल्ट वेब सर्वर का की पेयर ले लेते हैं हम। नेटवर्क सेटिंग में डिफ़ॉल्ट VPC। देन सिक्योरिटी ग्रुप में हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप ले लेते हैं। हमने वेब सर्वर का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया था पहले, वही यूज़ करते हैं। कॉन्फ़िगर स्टोरेज 8 GB GP3 इसे डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। देन एडवांस डिटेल में परचेस ऑप्शन में कैपेसिटी ब्लॉक, इंटरप्टेबल कैपेसिटी रिजर्वेशन और स्पोर्ट इंस्टेंस। अभी हम स्पोर्ट इंस्टेंस सिलेक्ट करते हैं। यहाँ आप स्पोर्ट इंस्टेंस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम स्पोर्ट इंस्टेंस डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। देन EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। देखिए ये स्पोर्ट इंस्टेंस रनिंग कंडीशन में आ गया है। आप यहाँ से इसकी डिटेल देख सकते हैं। इसका पब्लिक IP, प्राइवेट IP। देन ये इसकी लाइफ साइकिल है स्पोर्ट। आप यहाँ से स्पोर्ट इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप सेविंग प्लान्स में फ्लेक्सिबल, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, आप परचेज सेविंग प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं। या रिजर्व इंस्टेंस में आप यहाँ से रिजर्व इंस्टेंस आप ऐड कार्ड करके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से डेडिकेटेड होस्ट भी आप अलोकेट डेडिकेटेड होस्ट यहाँ से क्रिएट करके यूज़ कर सकते हैं। या कैपेसिटी रिजर्वेशन में आप क्रिएट ऑन डिमांड कैपेसिटी रिजर्वेशन या परचेज कैपेसिटी ब्लॉक्स फॉर ML आप यहाँ से
गेट स्टार्टेड करके कैपेसिटी रिजर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसी टू परचेसिंग ऑप्शन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।